नमस्कार। स्वागत है आप सबका पहले पाठ दिमागी लड़ाई में। पहले हम भाषा माधुरी से थोड़ा सा समझ लेते हैं और फिर भाषा अभ्यास पर भी चर्चा करेंगे। मैं हूं अरविंद ठाकुर, आपका हिंदी शिक्षक। ये पहला पाठ है कक्षा 5 के लिए। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ये पाठ और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता होगा। बहुत ही दिमाग से चाल चल के और किस तरह से कूटनीतिक भाषा जिसको बोलते हैं, उसमें एक राजा के मंत्री जब उसको नहीं बचा पाए तो एक सामान्य से आदमी ने बचाया था, उस कहानी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए मैं कहानी पढ़ता हूँ और साथ ही साथ आपको उसका मतलब भी बताते जाऊँगा और आप थोड़ा ध्यान से जमे रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि बहुत मज़ा आज आपको आने वाला है। मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छा लगने वाला है। पहले कहानी सुन लीजिए। एक दिन बगदाद नाम का जो जगह है, भारत में नहीं है, विदेश की मैं बात कर रहा हूँ। तो बगदाद के सुल्तान के दरबार में पड़ोसी सुल्तान का दूत आया। मैसेंजर जो होता है, हर दूत। अब लोग जब देखे उसको तो पहचान गए, बोलने लगे अरे ये तो पड़ोसी सुल्तान का दूत है, यहाँ क्यों आया है। तो सब एक दूसरे से कहने लगे मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, तुम जाओ तुम पता करो, कहीं तुमको मालूम होगा, कहीं तुमको कुछ मालूम होगा। इतने में दूत वहाँ चला गया और जाकर के अपनी जेब से खड़िया का एक टुकड़ा निकाला। ये जो चौक से लिखते हैं ना हम लोग ब्लैक बोर्ड में, वो खड़िया उसको बोलते हैं। और चुपचाप वो क्या किया कि सुल्तान का जो तख्त है, सिंहासन, उसके चारों ओर एक गोल लकीर खींच दिया। अब लकीर खींचने के बाद वहाँ से उछल पड़ा। अब सब बड़ा ध्यान से देख रहे हैं, सुल्तान भी चौंक रहे हैं कि ये मेरे सिंहासन के चारों ओर एक लकीर बना के चल पड़ा, ऐसा क्यों किया उसने। कहीं कोई जादू टोना टोटका तो नहीं किया सुल्तान के ऊपर। अब सब जो है सो घबरा गए कि आखिर इसका मतलब क्या है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसको तो जो करना था वो कर करके चला गया यहाँ से, लेकिन इसका मतलब क्या है। अब सब अपना अपना दिमाग उसमें लगा रहे हैं। सुल्तान के जो अक्लमंद दरबारी थे वो सब वहाँ आ गए और सुल्तान सबसे पूछना शुरू किए, सलाह मशविरा, मतलब विचार विमर्श। सबसे विचार विमर्श किया, सलाह मशविरा किया और सब जा कर के बहुत ध्यान से उस लकीर को देख रहे थे। कोई बोल रहा था ये यहाँ से थोड़ी टेढ़ी है, कोई बोल रहा था ये पूरा गोल है, लेकिन असली मुद्दा क्या है वो किसी के समझ में नहीं आ रहा था। और सुल्तान जो है राजा, वो गुस्से में आ गए और बोले अरे ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ कि आखिर इसका मतलब क्या है असलियत में। अब दरबारी लोग बहुत देर तक आपस में विचार विमर्श करते रहे और जब कुछ समझ में नहीं आया तो वो बोले बादशाह सलामत, बहुत मगध पच्ची, मैंने दिमाग लगाने के बाद भी हमें इस घेरे का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अब सुल्तान और ज़्यादा चिंतित हो गए। ओफो, मैं तो बर्बाद हो गया, ए खुदा, किन बेवकूफ़ों से पाला पड़ा है, मतलब मेरे सारे दरबारी मूर्ख हैं, ऐसा वो सोचने लगे और पश्चाताप करने लगे। तभी अचानक एक दरबारी को ख्याल आया, बादशाह सलामत होजा को क्यों नहीं बुलवा लेते, इस पहेली को सुलझाना उसके ही बस का काम है, वो तो बहुत बुद्धिमान है। हाँ, तो सुल्तान बहुत खुश हो गए बात सुन करके और वो बोले हाँ बिल्कुल सही कह रहे होजा तो मेरी सल्तनत का सबसे सयाना आदमी है। सयाना मतलब बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान आदमी है वो मेरी सल्तनत का। अगर मैं उसे बुला लेता हूँ तो वो निश्चित रूप से इसका कुछ न कुछ समाधान कर देगा। और वो बहुत खुश हो गए। वो बोले मुझे तो इसका ख्याल ही नहीं आया था, अगर वो आ जाता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं रह जाएगी। वाह, जाओ होजा को बुलवा के लाओ। तो मंत्री ने भी कहा हाँ जल्दी जाओ, जल्दी बुलवा के लाओ। अब जोरों से होजा की पुकार बची। तेज़ दौड़ने वाले हरकारे उसकी खोज में दौड़ाए गए। हरकारा मतलब वही मैसेंजर जो संवाद लेकर जाता है। तो एक जो संवाद लेकर जाने वाला था हरकारा, वो पहुंच गया उसके पास और बोला आहा होजा, उफ उफ, तुम्हें फ़ौरन सुल्तान के दरबार में हाजिर होना है। तो उसने पूछा क्यों भाई, क्या हो गया आखिर। तो उसने पूरे मामले की जानकारी दी। कहा कि ऐसे ऐसे पड़ोसी सुल्तान के यहाँ से कोई आया था, लकीर बनाकर चला गया है और इस पहेली को बूझने वाले को सुल्तान इनाम भी देंगे, इसीलिए तुम चलो। ओ, इनाम भी देंगे, अच्छा अच्छा मैं चलता हूँ, लेकिन कुछ सामान साथ में लेने पड़ेंगे, होजा ने कहा। तो क्या क्या सामान लिया। होजा ने अपने साथ बच्चों के खेलने के कुछ छोटे छोटे खिलौने और एक पालतू चूज़ा साथ में ले लिया और चल पड़ा महल की ओर। जब वहाँ पहुँचा तो महाराज ने कहा आओ होजा आओ, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, ठहरो ठहरो। और वो ध्यान से उस लकीर को देखने लगा और बहुत विचार विमर्श करने के बाद वो समझ गया कि मामला क्या है।
तब में अभी कुछ ही देर बीता था कि वो दूत फिर से आ धमका। तो होजा ने कहा अच्छा अच्छा कोई घबराने की बात नहीं है, उसको यहाँ आने दीजिए मेरे पास, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं सारी बातें संभालता हूँ, रुकिए। और उन्होंने कहा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं हूँ, दूत को मेरे पास आने दीजिए। दूत वहाँ पर आ गया, चावल निकाला और वहाँ पे छींट दिया। अब दूत ने वहाँ पर जब चावल का दाना लेकर के छींट दिया तो होजा ने सोचा कि ओहो, अब लगता है इसका फैसला करना ही पड़ेगा, अब ऐसे बात नहीं बनेगी। तो उसने क्या किया कि वो जो चूजा साथ में लाया था उसको छोड़ दिया और चूजा वहाँ जा कर के चावल का दाना चुगना शुरू कर दिया। मैंने चुगना मतलब खाने लगा चुन चुन कर। और दूत जो है इसको देखते ही आ करके चिल्लाते हुए भागा वहाँ से। अब सब बड़े खुश हो गए, सब ने कहा मिलकर होजा तुमने तो उस दूत की छुट्टी कर दी भाई, वाह मज़ा आ गया। देखो कैसे भाग रहा है वो दूत। हम जीत गए, देखो कैसे तुम ने कमाल कर दिया। वो तो दुम दबाकर भाग गया डरपोक की तरह, एक डरपोक कुत्ते की तरह वो भाग गया। सब बहुत खुश हो गए, खुशियाँ मनाने लगे, सुल्तान भी खुश हो गए। होजा तुमने तो उसकी छुट्टी कर दी, पर आखिर यह माजरा क्या था, मेरी समझ के बाहर है। तो होजा ने कहा सीधी सी बात है, वह आपको जताना चाह रहा था कि उसका सुल्तान आप पर चढ़ाई करेगा और राजधानी को चारों ओर से घेर लेगा, और जब वो चारों ओर से घेर लेगा उसके बाद आपको उसका गुलाम बनना पड़ेगा। यही था आपके तख्त के चारों ओर लकीर खींचने का मतलब। अब इन लोगों को समझ में बात आ गई तो बोले ओहो अब समझा, पर तुमने उसके पैर पर बच्चों का खिलौना क्यों फेंका, ये बात मुझे समझ में नहीं आई, ये थोड़ा सा समझा दो। तो कहा कि बिल्कुल सीधी सी बात है, उसे यह समझाने के लिए कि हम उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं, मैंने वो खिलौना फेंका कि तुम लोग तुम्हारे सैनिक हमारे लिए खिलौनों की तरह है। सीधे लफ्ज़ों में मेरा मतलब यह था कि तुम हमारे सामने निरे बच्चे हो, एकदम छोटे से बच्चे के समान हो तुम लोग। तुम्हारा भला इसी में है कि अपने घर में ही रहो और खिलौनों से खेलो जैसे बच्चे खेलते हैं। तो सुल्तान बड़े खुश हो गए कि वाह ये तो तुमने मुँह तोड़ जवाब दिया। इस पर हमें दिखाने के लिए कि उसके सुल्तान के पास बेशुमार फौजी हैं, उसने ज़मीन पर चावल के दाने फेंके। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैंने फौजी नहीं कहा, फौजी कहा, फ क्योंकि वहाँ नुक्ता लगा हुआ है। तो उर्दू के जो शब्द होते हैं उसमें नुक्ता का प्रयोग होता है, तो घसीट कर, जुबान से घसीट कर बोलते हैं। उसी तरह से ज़मीन मैंने कहा, जमीन नहीं कहा, जमीन, ज़मीन, ज। तो जहाँ भी नुक्ता का प्रयोग हो थोड़ा सा हवा का धक्का के साथ उस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो फिर उसने कहा कि मैंने चावल चुगने के लिए चूजे छोड़ दिए, जिसका मतलब था कि अगर तुमने सचमुच हमारे साथ लड़ाई छेड़ी तो तुम्हारा एक भी सैनिक जिंदा नहीं बचेगा। सचमुच तुमने तो कमाल कर दिया। सुल्तान बहुत खुश हो गए, वो समझ गए कि हमारा जो होजा है वो बड़ा बुद्धिमान है। लेकिन उनको मन में एक बात आई, वे बोले कि ये तो मैं समझ गया, लेकिन वो जो आदमी आया था वो ये सब थोड़े समझ सका होगा कि तुमने क्या कहा, उसने क्या कहा। तो होजा ने कहा आप चिंता मत कीजिए, वो ज़रूर समझा होगा, आपने देखा नहीं वो कैसे भाग रहा था। तब इन्होंने कहा कि हाँ भाग तो रहा था वो, ये बात तुम सच बोल रहे हो, मैंने भागते हुए तो उसे देखा था। होजा ने कहा वो भाग रहा था इसीलिए कि वो सारी बातें समझ गया था। तो राजा जो थे सुल्तान वो बहुत खुश हो गए, बोले होजा मैं तुम्हें अपना वज़ीर बनाना चाहता हूँ। वज़ीर मतलब मंत्री जो होते हैं उनको वज़ीर कहते हैं फ़ारसी में। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपना वज़ीर बनाना चाहता हूँ। लेकिन ये जो होजा जो है वो कहा नहीं बादशाह सलामत, शुक्रिया मतलब धन्यवाद, असल में मैं बड़ा मशगूल रहता हूँ। और यह कह कर के होजा चल दिया और घर आकर के मशगूल हो गया आराम करने में हमेशा की तरह। तो मशगूल रहना मतलब व्यस्त रहना, किसी काम में जब हम लग जाते हैं व्यस्त हो जाते हैं तो उसको कहते हैं मशगूल रहना। तो मशगूल रहना मतलब क्या, वो आराम करता था। और देखिए एक राज की बात आप सुन लीजिए, ज्ञान की बात है। आराम करने से क्या होता है, हमारा दिल दिमाग शरीर को आराम मिलता है और हम प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कुछ लोग जब सोकर उठते हैं सुबह सुबह तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, वो प्रसन्न रहते हैं।
तो इसमें एक संवाद क्या छुपा हुआ है कि अगर आप अपने दिल को, दिमाग को खुश रखेंगे, प्रसन्न रखेंगे, तो आप अच्छा सोच सकेंगे। आपकी बुद्धि बहुत दूर तक सोचती है। तो वो आराम करता था, खुश मिजाज था, खुश रहता था, इसलिए जो बातें कोई नहीं समझ सका वो तुरंत आसानी से समझ गया। तो ये तो थी कहानी। और एक चीज़ और सुन लीजिए कि ये इसके अनुवादक हैं शशि राठी साहब, लेकिन ये कहानी असलियत में नसरुद्दीन होजा की बहुत सारी कहानी है, उसके ऊपर आधारित है, जो आप लोगों को पढ़ने के लिए यहाँ पर दी गई है। और कितनी बुद्धिमानी से इस मसले को, इस समस्या को होजा ने सुलझाया, ये बात समझने लायक है। क्योंकि मुझे मालूम है कि जब तक आपने ये कहानी पहली बार नहीं पढ़ी होगी तो बिल्कुल आपको भी समझ में नहीं आया होगा कि चावल का दाना, ये चूजा, इस सब से क्या होता है। तो खैर ये सब तो हो गया। अब आइए थोड़ा सा भाषा अभ्यास से भी देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं। और भाषा माधुरी से जो प्रश्नोत्तर है, वो सारा प्रश्नोत्तर हमने साथ में बना करके डाल दिया है, लिंक बना करके, आपको चिंता नहीं करना है। भाषा अभ्यास से जो प्रश्नोत्तर है वो भी डाल दिया है। तो ये सब कुछ प्रश्न हैं, यहाँ तो वीडियो में ठीक से आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन PDF बनाकर साथ में मैंने डाल दिया है। आप वहाँ से जाकर प्रश्न और उत्तर दोनों प्राप्त कर लेंगे। लेकिन मैं ये दिखा देना चाहता हूँ कि कुछ इस तरह के प्रश्न रहेंगे, जैसे चित्र दिए हुए रहेंगे और उन चित्रों का नाम लिखना रहेगा कि बताइए पहचान कर कि ये चित्र किसके हैं, यहाँ क्या है ना। और फिर रहेगा कि पड़ोसी सुल्तान के यहाँ एक शब्द, एक दिन, पड़ोसी, ये सब हैं। उसमें विशेषण का भाव जो है उसकी भी चर्चा की गई है। तो इस तरीके से आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। इसी तरह से पढ़िए और समझिए का प्रश्न है। कुछ ऐसे भी प्रश्न है जो सामान्य हिंदी वाक्य रचना में अलग तरीके से लिखे जाते हैं, और जब उसको व्याकरण के दृष्टि से हम देखेंगे तो वो अलग से थोड़ा सा लिखे जाते हैं। तो उसके ऊपर भी चर्चा की गई है, वो भी आपको पता चलेगा। और सबसे मज़ा आएगा आपको, ये वर्ग पहली आपको भी दिख रहा होगा। तो चित्र से इसको पकड़ना है। जैसे अनार का चित्र है तो ये आ और र लिखा हुआ है, और बीच में आप ना भर देंगे तो अनार बन जाएगा। जैसे चावल है तो चा ल है, वह भर देंगे। चीनी की चाशनी दिख रही होगी, चीटी सब लग गई है, तो तालब स्व भर देंगे तो चाशनी बन जाएगा। और ये सब करते करते जब आप अंत में आएंगे तो आपको एक ये चित्रकथा भी मिलेगी। वैसे मैंने भर दिया है इसको, PDF में मिलेगा आपको कि दो दोस्त थे, प्यासे थे, जा रहे थे, फिर एक दोस्त जब देखा पानी तो पीने लगा, लेकिन दूसरे दोस्त ने समझाया कि पानी गंदा भी तो हो सकता था, और कहीं गंदा पानी तुमने पी लिया होगा तो बीमार पड़ सकते हो, तुम्हें कुछ हो सकता है। तो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और लिंक बनाकर मैंने शैक्षणिक सामग्री साथ में डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।